भट्टी साहब, आपके ख्याल में इमरान खान जो है, अगर पाकिस्तान, मैं कहता हूँ शामी साहब के बयान से थोड़ा एक तजिए से मैं तो खैर 100% मुत्तफिक करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मैं मफरूज़े की बुनियाद पर डिविएट भी कर लूँ अगर कि जी इमरान खान मुजीबुर रहमान से भी ज़्यादा पॉपुलर है, इमरान खान भुट्टो साहब से मफरूज़े के तौर पर, तो क्या उसके बावजूद आपको लगता है कि जिस तरह की वो इल्मियत का प्रचार कर रहे हैं आजकल, मतलब कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी फैसलाबाद में परसों, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौजी मौजूदा क़यादत को तो चले वो उन्होंने ऐलान किया नवंबर में जा रहे हैं, आइंदा आने वाली आर्मी चीफ को भी कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया, तो आप प्यारी कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी की, तबाही कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी की? भट्टी साहब, पहली बात तो यह है कि अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब का एंड जो है शेख मुजीबुर रहमान वाला या भुट्टो साहब वाला हो। दूसरी बात यह है कि शामी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि ये पॉपुलैरिटी की हिफाजत की जाती है, होनी चाहिए हुस्न की तरह, या और या पॉपुलैरिटी, उन्होंने एक और ख़ूबसूरत बात की कि सैलाब की मानद होती है कि जो अगर जब वो आता है वो तबाही भी कर देता है, और आप हम हमारे सामने हैं। सही। तीसरी बात यह है कि ये जो बयान इमरान खान साहब ने दिया है, अब इस बयान पे मैं तो नहीं समझता कि ये कोई हवा में उन्होंने बयान दिया है या कोई उन्होंने मुंह से निकल गया है, वो एक मुसलसल नैरेटिव लेके चल रहे हैं और ये उसी की कड़ी थी। हाँ, ये उसी की कड़ी थी। अब इस बयान पे इमरान खान साहब के आज़ादी इजहार राय के हामी और धीमे मिजाज के जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे वो आपने कल देख लिए, और उन्होंने एक जो उन्होंने बात की कि क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है। लेकिन भट्टी साहब, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान अपनी तहरीक इंसाफ की किश्ती को कहाँ लेके जा रहे हैं? बंद गली में लेके जा रहे हैं, उजाड़ने जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? उसी पे आ रहा हूँ, ये असल सवाल है ना, उसी पे आ रहा हूँ। उससे आगे आ जाए। आज आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा कि उनका मकसद क्या था वो खुद ही वजाहत कर सकते हैं। आज 10-12 लोगों से मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ से, कोई भी ओन करने को तैयार नहीं है ऑफ द रिकॉर्ड, कोई भी ये बात नहीं करता कि ये उन्होंने ठीक कहा। अच्छा, इस बयान से क्या वो केसेस को क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या वो केसेस इससे उनके वो छूट जाएंगे? ये मरियम नवाज साहबा और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ने भी किया, कुछ हासिल वसूल हुआ उनको? नहीं हुआ। अच्छा, इस बयान से वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये शॉर्ट टर्म है। इसके बाद आपके ख्याल में क्या किया उन्होंने क्या करना चाहते हैं? क्या फ्रस्ट्रेशन है? इलेक्शन तो हो नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, यानी आपको बताता हूँ भाईजान, आप 2 जुमले बोलने के 1 मिनट में अपनी सर वक्त की बड़ी किल्लत होती है ना, मैं आपका असल निकालना चाहता हूँ एज अ गुड जर्नलिस्ट, क्योंकि आप इस वक्त समझ नहीं आपको आ रही, आप क्या कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, उसी पे आ रहा हूँ भाईजान, उसी पे आ रहा हूँ। सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड अगर आप सुन लें जी, बोले। अच्छा, इस बयानिए से क्या, इस बयान से क्या उनका बयानिया मजबूत होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये वक्ती पॉपुलैरिटी है, सोशल मीडिया पे हो सकती है, बाकी हो सकती है, एंड नहीं हो सकता। अच्छा, बाकियों एक और बड़ा खूबसूरत है, बाकियों ने बातें की तो इससे भी बड़ी बुरी बातें की हैं, उन्होंने कर दी। भाई बाकियों के भी हमने मजम्मत की है, वो भी अच्छी नहीं, लेकिन आप खुद को बाकियों से कंपेयर करते हैं तो भट्टी साहब, मैं असल कह रहा हूं, असल पॉइंट भी है कि चाहते क्या है इमरान साहब फौज से, क्यों कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं इमरान खान? अच्छा नहीं, इमरान खान साहब अपने नैरेटिव के कैदी हो गए हैं। इमरान खान साहब अब मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत इमरान खान सबको एक बंद गली में ले आए हैं। और इमरान खान साहब आप देखें फौज के खिलाफ वो हो चुके हैं, न्यूट्रल्स है, चोरों के साथ मिल गई है। वो तो आइंदा मेरे ज़हन में था, मैं बताऊं भट्टी साहब, सुनिए जरा, अब आपके पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया।